फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ CBSE केमिस्ट्री क्लास 12th आज मैं लेने वाली हूँ ऑर्गेनिक्स हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स की ऑल इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो आपको करके ही जानी है। एंड दीज नेम रिएक्शंस मे कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपको इन नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। So today I am going to start with the name reactions of haloalkanes and haloarenes. आप में से कुछ लोग जानते होंगे या कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, but let me tell you the very first reaction that you should know is Schwartz reaction. Now Schwartz reaction जो थी वो किस लिए आई थी? It was for the formation of fluoroalkanes. फ्लोरोअल्केन्स, जब भी आपको फ्लोरोअल्केन्स बनाना होता है तो डायरेक्टली फ्लोरोअल्केन्स नहीं प्रिपेयर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले क्लोरोअल्केन प्रिपेयर कर लेते हैं और या ब्रोमोअल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हम डालते हैं एक ऐसा सॉल्ट जो अपना फ्लोरीन एक्सचेंज कर ले। यू कैन सी द कंप्लीट रिएक्शन। व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन इज, हमने क्लोरोअल्केन में AgF डाला, you can also put Ag2F2, you can also put SbF3। 3 सॉल्ट्स हैं जो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हो सकते हैं। AgF भी डाल सकते हो आप, Ag2F2 भी डाल सकते हो या SbF3 भी डाल सकते हो। ये अपना फ्लोरीन एक्सचेंज करेगा और क्लोरीन ले लेगा। तो फायदा क्या हुआ कि जैसे ही उसने फ्लोरीन दिया तो फ्लोरोअल्केन बन गया। अदरवाइज फ्लोरोअल्केन्स को प्रिपेयर करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन्स इज नॉट सूटेबल। सो व्हाट वी डू इज, हम क्लोरोअल्केन बनाते हैं, उसमें AgF डालते हैं। कल को ये रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकती है कि CH3CH2Cl प्लस AgF गिव्स। तो आपको AgF या Hg2F2 या SbF3 में से कोई भी सॉल्ट अगर दिया होगा तो उनको देख के आपके माइंड में आना चाहिए कि ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है और स्वार्ट्ज रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। फ्लोरीन दे दिया जाता है, Cl ले लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्लोरोअल्केन बन जाते हैं। तो आफ्टर दिस स्वार्ट्ज रिएक्शन द सेकेंड नेम्ड रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसका एम था आयोडोअल्केन बनाना। जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन का एम था फ्लोरोअल्केन्स बनाना, हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन का एम है आयोडोअल्केन बनाना। तो इसमें क्या होता है कि हमें आयोडीन एक्सचेंज करना है। नाउ द सॉल्ट दैट यू हैव टू पुट फॉर द फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो अपना आयोडीन दे दे और क्लोरीन ले ले, इज NaI। एंड सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस रिएक्शन कि पेपर में आती है कंप्लीट द रिएक्शन CH3CH2Cl प्लस NaI गिव्स। तो देर इन आपको NaI एसीटोन की प्रेजेंस में देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये भी हेलोजन एक्सचेंज कर रहा है, ये भी I दे रहा है, Cl ले रहा है। तो I देगा, Cl लेगा, तो आयोडोअल्केन बन जाएंगे। So these are the first 2 named reaction of haloalkane, Schwartz and Finkelstein, जो दोनों ही हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं। Schwartz फ्लोरीन एक्सचेंज करके फ्लोरोअल्केन बना रहा है, फिंकलस्टीन आयोडीन एक्सचेंज करके आयोडोअल्केन बना रहा है। After these 2 named reaction, the third reaction of haloalkane and halorine that should be remembered is Borodin-Hunziker reaction. Now Borodin-Hunziker reaction is a step down reaction. Step down. So when I say step down का मतलब है कि इसमें स्टार्टिंग में अगर 2 कार्बन है तो फाइनली एक ही कार्बन रह जाएगा, यानी कि एक कार्बन कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले इस रिएक्शन में बोरोडिन-हंजिकर रिएक्शन में हमें एक सिल्वर सॉल्ट लेना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे कि हमने लिया CH3COOAg। एंड Br2 की प्रेजेंस में व्हाट हैपेंस इज एक CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने से एक ही कार्बन रह जाएगा जिसको एक Br मिल जाएगा, यानी कि CH3Br, यानी कि इसमें भी ब्रोमोअल्केन बनने वाले हैं, और एक Br Ag को मिल जाएगा AgBr। अब इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि अगर सपोज स्टार्टिंग में आपके पास 2 कार्बन थे, सिल्वर इथेनोएट, तो प्रोडक्ट में मीथेन
ब्रोमोमीथेन, यानी कि इथ से अगर आपको मिथ जाना है, अगर कल को आपको कोई कन्वर्जन भी आ सकती है, यू हैव टू कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड टू ब्रोमोमीथेन, तो जैसे आप देखोगे कि आपको इथ से मिथ जाना है, इथ से मिथ, 2 कार्बन से 1 कार्बन, इट्स अ स्टेप डाउन कन्वर्जन। तो स्टेप डाउन कन्वर्जन को देखते ही आपको बोरोडीन हंजिकर रिएक्शन की याद आनी चाहिए कि मैं इसमें 2 कार्बन वाला सिल्वर सोल्ट लूंगा, Br2 डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ऑटोमेटिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा, तो 1 कार्बन कम ही हो जाएगा, तो जो 1 कार्बन बचेगा उसको Br मिल जाएगा, तो 1 कार्बन वाले Br को बोलेंगे ब्रोमोमीथेन। फोर्थ नेम्ड रिएक्शन इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। वैसे ये अमोनोलिसिस हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन आपको अमाइंस वाले चैप्टर में भी रिपीट होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो इसमें होता क्या है कि हमें इसमें क्लोरोअल्केन लेना होता है, जैसे कि मैंने CH3Cl दिया, और अमोनोलिसिस से आपको क्लियर होगा कि अमोनिया लेना। तो व्हाट विल हैपन इज दिस अमोनिया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे CH3, और एक H और Cl HCl की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो NH2 रह जाएगा। जब ये NH2 CH3 के साथ लगेगा, तो जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू, NH2 इज अमाइन और वो एक ही अल्काइल से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री अमाइन की फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में अमाइंस बनने वाले हैं। सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन, फिर 1 डिग्री अमाइन से 2 डिग्री अमाइन, 2 से 3 एंड देन फाइनली क्वाटरनरी। आई अगेन रिपीट, हॉफमैन अमोनोलिसिस में आपको क्लोरोअल्केन के ऊपर अटैक करना होता है बाय अमोनिया, जिसमें अमोनिया का एक H और Cl HCl की फॉर्म में एलिमिनेट होते हैं, और बचा हुआ NH2 CH3 के साथ लग जाता है। तो दोज ऑफ यू हु डजंट नो कि जब CH3 के साथ NH2 लगेगा तो वी कॉल इट इज अमाइन, और ये कैसा अमाइन है, एक ही अल्काइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री अमाइन। अब इस 1 डिग्री अमाइन ने रिएक्शन में रुकना नहीं है, ये फर्दर CH3Cl के ऊपर दोबारा अटैक करेगा। तो जब ये CH3NH2 दोबारा CH3Cl पे अटैक करेगा, वापस से Cl H के साथ चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl, तो ये NH CH3 के साथ अटैक करेगा, NH के साथ एक CH3 ऑलरेडी है, तो जब NH के साथ 2 अल्काइल लग जाएंगे तो ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, क्योंकि अब इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है। अब ये 2 डिग्री अमाइन जिसके पास 2 अल्काइल ग्रुप थे, ये फिर से अटैक करेगा CH3Cl के ऊपर, एक H Cl के साथ चला जाएगा, ये N जब इस CH3 के पास अटैक करेगा, इसके पास 2 CH3 ऑलरेडी थे, 3 CH3 आ जाएंगे, 3 डिग्री अमाइन बनेगा। अभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि ये जो 3 डिग्री अमाइन बना है, इस 3 डिग्री अमाइन के N के ऊपर क्या पड़े हैं, लोन पेयर, जो किसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, CH3 के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है एंड दे हैव द लोन पेयर। जब ये N अपने लोन पेयर भी डोनेट कर देंगे, अब ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 CH3 के साथ जुड़ जाएंगे। 4 मीन्स क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। So this is the Hofmann ammonolysis reaction, which is one of the important reaction amines के चैप्टर में। But why we are doing this in the haloalkanes? क्योंकि इसमें अटैक क्लोरोअल्केन के ऊपर हो रहा है, क्लोरोअल्केन के ऊपर हो रहा है। पहली बार क्लोरोअल्केन पे अमोनिया अटैक कर रहा है, तो 1 डिग्री अमाइन बन रहा है, बट प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन दोबारा से क्लोरोअल्केन पे अटैक कर रहा है, तो 2 डिग्री अमाइन बन रहा है। 2 डिग्री अमाइन फिर से क्लोरोअल्केन पे अटैक कर रहा है, तो 3 डिग्री अमाइन बन रहा है। तो रिएक्शन इसमें स्टॉप नहीं हो रही है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, दे आर रिएक्टिंग रिएक्टिंग रिएक्टिंग। तो इसमें 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री के बाद फाइनली क्वाटरनरी बन रहा है। Then comes the Bourbon-Simonini reaction, although it is not given in the NCERT, ये NCERT की रिएक्शन नहीं है, but it's a add-on। अगर आप ये करके जाओगे तो इसमें हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है।
बोरोडिन अंजिकर रिएक्शन की तरह इसमें भी हमें सिल्वर सॉल्ट लेना है CH3COOAg, और एक नहीं 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। और बोरोडिन अंजिकर रिएक्शन में हम Br2 डालते थे, बर्बोन सिमोनिनी में I2 डालते हैं। तो बेसिकली इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो CH3COO एक CH3 के साथ अटैक करके CH3COOCH3 एस्टर बनाने वाला है। Ag will take this I to form AgI, और इसमें भी एक CO2 एलिमिनेट होगी। बट क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये स्टेप डाउन नहीं है, ये स्टेप अप है, क्योंकि इसमें अगर स्टार्टिंग में 2 कार्बन थे तो फाइनली 3 कार्बन हो रहे हैं। तो बोरोडिन अंजिकर रिएक्शन में CO2 एलिमिनेट होने की वजह से एक ही कार्बन रह रहा था, तो दैट वाज स्टेप डाउन। बर्बोन सिमोनिनी रिएक्शन में क्योंकि आप स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो फर्दर प्रोडक्ट में 2 नहीं 3 कार्बन हो रहे हैं, तो ये स्टेप अप है। और ऑल्सो इसमें एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, इट्स एस्टर मिथाइल देन 2 कार्बन इथेनोएट। अभी तक हमने जितनी भी नेम रिएक्शंस करी हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वार्ट्ज है, फिंकलस्टीन है, देन बोरोडिन अंजिकर स्टेप डाउन है, हॉफमैन अमोनोलिसिस आपकी दोबारा अमाइंस में रिपीट हो जाएगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, एंड बर्बोन सिमोनिनी रिएक्शन ऑल्सो यू कैन जस्ट गो थ्रू, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको जो रिएक्शंस करवाने वाली हूँ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन का जो पर्पस था वो हेलोअरीन्स, अभी तक हम हेलोअल्केन्स की बात कर रहे थे, अब हमने हेलोअरीन मतलब जो हेलोजन है वो बेंजीन के साथ लगा होगा। तो जब भी आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है या जब भी आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम एक डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। अब डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, दे आर वेरी वर्सेटाइल। डाइजोनियम सॉल्ट इतने वर्सेटाइल हैं कि उनसे क्लोरोबेंजीन भी बन सकता है, ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है, आयोडोबेंजीन भी बन सकता है, एंड इनफैक्ट फ्लोरोबेंजीन भी बन सकता है। अब बात करेंगे क्लोरो या ब्रोमो की, तो जब भी आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो डाइजोनियम सॉल्ट, बटा डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन के ऊपर डाइजो ग्रुप N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिनके अंदर हम जैसे ही कॉपर का सॉल्ट डालेंगे, अब कॉपर के हमारे पास सॉल्ट्स अवेलेबल है, यू कैन टेक Cu2Cl2 कॉपर क्लोराइड और यू कैन टेक कॉपर ब्रोमाइड। सो दैट डिपेंड्स कि अगर आप क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो आप कॉपर का क्लोराइड सॉल्ट डालोगे /HCl, लेकिन यही अगर मेरे को Br लेके आना होता तो मैं कॉपर का ब्रोमाइड सॉल्ट डालूंगी। तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे आप डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर का क्लोराइड सॉल्ट डालोगे या कॉपर का ब्रोमाइड सॉल्ट डालोगे तो आपको करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। लाइक अगर क्लोरो का डालोगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ब्रोमो का डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। सो दिस रिएक्शन वाज आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सैंडमेयर रिएक्शन, जिसने कॉपर के सॉल्ट की हेल्प से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाया। नाउ देयर वाज अनदर साइंटिस्ट गैटरमैन ने देखा कि अगर हम सेम रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर का सॉल्ट डालने की जगह कॉपर को पाउडर की फॉर्म में लेते हैं, बिकॉज कॉपर का सॉल्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो ही ट्राइड कि सेम रिएक्शन अगर मैं कॉपर के पाउडर को लेके करता हूँ इवन देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर का पाउडर डाल रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर का पाउडर डाल रहे हो HBr की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने क्लोरोबेंजीन बनाना है या ब्रोमोबेंजीन बनाना है। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप कॉपर का पाउडर HCl की प्रेजेंस में डालोगे। अगर आपने ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर का पाउडर HBr की प्रेजेंस में बनाओगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और करवाना चाहूँगी कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है जो आप सैंडमेयर रिएक्शन में यूज़ कर रहे हो या आप गैटरमैन रिएक्शन में यूज़ कर रहे हो, इनको खुद फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, बिकॉज ये लेबॉरेटरी में
स्टोर करके नहीं रखे जा सकते। तो जिस रिएक्शन से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर करे जाते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है डाइजोटाइजेशन, विच इज सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। वो इस चैप्टर में नहीं बल्कि हर चैप्टर में आपको यूज होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डाइजोनियम सॉल्ट इतने वर्सेटाइल है कि इनको प्रिपेयर करना ही पड़ता है बार बार, सो दैट इनको यूज करके हम और कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर सकें। अब डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करने की जो रिएक्शन है दैट स्टार्ट्स विद एनिलीन। अब जिन लोगों को एनिलीन के बारे में नहीं पता, प्लीज़ नो इट, प्लीज़ लर्न इट, बिकॉज एनिलीन आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है जो आगे चल के आपको अमाइंस चैप्टर में भी आएगा, और ऑल्सो इसकी हेल्प से ही हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने वाले। सो व्हाट इज एनिलीन? बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर हम NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर डालते हैं इन आइस कोल्ड टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और NaNO2 प्लस HCl की हेल्प से ये N जो है वो N के साथ ज्वाइन होएगा और डाइजो ग्रुप बनाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, विच इज नथिंग बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और जैसे ही हमारे ये डाइजोनियम क्लोराइड बनेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर होंगे, हम इनको सैंडविच रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं और गैटरमैन रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर नोइंग डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन से हमने डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करे, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर कॉपर का सॉल्ट डालेंगे तो सैंडविच रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर का पाउडर डालेंगे तो गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। बट चाहे वो सैंडविच रिएक्शन है चाहे वो गैटरमैन रिएक्शन है, उससे प्रिपेयर क्या हो रहा है? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। बट व्हाट इफ अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो इन्हीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में यू नीड टू पुट HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, बिकॉज जैसे ही आप HbF4 डालोगे दिस Cl नेगेटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय BF4 नेगेटिव, और जैसे आप हीट करोगे N2 एलिमिनेट हो जाएगा, BF3 एलिमिनेट हो जाएगा और एक F रह जाएगा। एक F रहने का मतलब है कि हमने क्या प्रिपेयर कर लिया? फ्लोरोबेंजीन। तो अब तक हम क्लोरोबेंजीन बना रहे थे, ब्रोमोबेंजीन बना रहे थे, बट दिस बाल्स-शीमैन रिएक्शन, इसका एम होता है डाइजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना। तो कल को आप कभी डाइजोनियम सॉल्ट में HbF4 डला हुआ देखो, फ्लोरोबोरिक एसिड, तो द मोमेंट यू सी HbF4 आपको बाल्स-शीमैन रिएक्शन की याद आनी चाहिए। व्हाट हैपेंस इन दिस इज BF4 Cl को रिप्लेस करता है, जैसे आप हीट करते हो N2 एलिमिनेट होगा, BF3 एलिमिनेट होगा, एक ही F रह जाएगा विच इज फ्लोरोबेंजीन। आफ्टर बाल्स-शीमैन रिएक्शन, व्हाट इफ अगर आपने डोज प्रोसेस ही नहीं किया? डोज प्रोसेस का एम है आपके क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करना, फिनोल। सो ऑब्वियसली जब आप अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर्स करोगे तब भी ये रिएक्शन आएगी, बट यहाँ पे रिएक्शन करनी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन की एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन NaOH डालोगे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दिस रिएक्शन इज नॉट सो ईजी कि आपने जैसे ही NaOH डाला और न्यूक्लियोफाइल ONaCl को सब्स्टिट्यूट कर देगा। आपको ये टेम्परेचर कंडीशन और प्रेशर कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। द मेन कंडीशंस जो इस रिएक्शन को पॉसिबल करवा रहे हैं इज द टेम्परेचर, इज द प्रेशर। सो इफ यू आर लर्निंग डोज प्रोसेस विदाउट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डोज प्रोसेस के लिए प्लीज रिमेंबर कि आपने क्लोरोबेंजीन में NaOH डालना इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ONaCl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, बट फॉर अस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज OH, क्योंकि हमें फिनोल बनाना है। तो जैसे ही ONa बनेगा हम इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि एसिडिफिकेशन क्या होता है, वी विल पुट इट एसिड, ताकि एसिड अपना H दे दे, और जैसे यहाँ पे H लगेगा बेंजीन के ऊपर OH लगेगा, करस्पॉन्डिंग फिनोल बन जाएगा।
तो कल को ही आपको क्वेश्चन कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकता है कि कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करना है, द मोमेंट यू हियर दिस आपको डोज प्रोसेस याद आना चाहिए, क्योंकि डोज प्रोसेस का एम ही यही था कि क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाया जाए। ऑल्दो क्लोरोबेंजीन इजीली रिएक्शन शो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी पॉसिबल रीजंस जो मैं कभी आपको डिस्कस करूंगी, बट अभी मैं आपको ये बताने की एम्फेसिस कर रही हूँ कि अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर कंडीशंस को आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज इस कंडीशन के अंदर ही रिएक्शन पॉसिबल होगी। ONA लगेगा, Na को H से सब्स्टिट्यूट करने के लिए HCl डालेंगे और H लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा। The next named reaction of chloroalkane and bromoalkanes, which should be done before going to examination center, is Woods reaction. Woods reaction एक important reaction है क्लोरोअल्केन्स की, हेलोअल्केन्स की, और इसमें आपके कार्बन डबल हो जाएंगे, बिकॉज इसमें जब आप कोई भी क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन डालोगे तो एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। सो अगर आप CH3Br डाल रहे हो in the presence of sodium this reaction happens, तो इसमें एक CH3Br पार्टिसिपेट नहीं करेगा बल्कि दो CH3Br पार्टिसिपेट करेंगे, और जो आप सोडियम डाल रहे हो वो भी दो पार्टिसिपेट करेंगे, सच दैट कि अगर एक Na एक Br एलिमिनेट कर रहा है, दूसरा Na दूसरा Br एलिमिनेट करेगा, और ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और कार्बन डबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में एक कार्बन था तो बनने वाले प्रोडक्ट में दो कार्बन आ जाएंगे। सो दिस वाज ब्रोमोमीथेन, दिस वाज ब्रोमोमीथेन, एंड नाउ दिस इज इथेन, बिकॉज इसका मिथाइल और इसका मिथाइल जुड़ जाने से दो कार्बन हो गए, सो दिस इज इथेन। सो टुडे we did all the important named reaction of haloalkanes and haloarenes, which are must to do before going to your exam. कल हम next chapter which is alcohol phenol ethers उसकी named reactions करेंगे, and then the other organic chapters. Thank you.